हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर स्टडी चैनल। यस, आगे बढ़ो। आपके बीच में फिर से क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी को लेकर के, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल की बातें कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें एक्सरसाइज शुरू हो चुका है, फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म हो गया है एंड सेकेंड एक्सरसाइज 12.2 में जैसा कि आप देख रहे हो कि हम लोग क्वेश्चन कवर करने वाले, ठीक है। और इसके पहले वीडियो लेक्चर अगर आप नहीं देखे हैं तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर लिंक मिल जाएगा जहाँ से वीडियो देख सकते हैं। और इसके पर लगभग हम लोगों ने 3 क्वेश्चन कर दिया है, ठीक है। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, राइट। तो चलिए उठा लीजिए कॉपी और कलम। यस, करते हैं लेक्चर की शुरुआत। देखिए कितना इजी होता है। यस, जरा क्वेश्चन को देखेंगे, आपकी स्क्रीन में दिख रहा है। मैं जरा क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, ठीक है। यस, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, जरा ध्यान देंगे। 10 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जिसमें 2 बातें कह रहा है, क्या जरा देखें। पहली बात है संगत लघु वृत्तखंड, ठीक है। दूसरी बात क्या है, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। यहाँ पे दोनों बातें समझना पड़ेगा और 2 मान निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया है वो रख ले और जो नहीं दिया है उसी की तो बात होगी, ठीक है। तो हेलो, यहाँ आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले फिगर देख लें। अगर हम फिगर ड्रा करें तो कुछ ऐसा बनेगा। एक फर्स्ट ऑफ ऑल एक सर्किल बना लें, ठीक है। और यहाँ से केंद्र से समकोण अंतरित कर रहा है, तो समकोण का मतलब होगा कुछ ऐसा जी, ठीक है। समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री वाला, ठीक। यानी ये कितना है, 90 डिग्री, ठीक। सपोज ओ एंड ए एंड बी, राइट। इसको मिला दिए और यहाँ पे त्रिज्यखंड की बातें हो रही है, ठीक है। पहली बात क्या कर रहा है, पहली बात कह रहा है कि संगत लघु वृत्तखंड निकालना है। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, जो दिया है तो रेडियस दिया हुआ है 10 सेमी, ठीक है। और क्या दिया है, थीटा दिया है 90 डिग्री, ठीक है। और 2 बातें। तो पहली बात क्या है जरा समझे। पहली बात कह रहा है कि संगत लघु वृत्तखंड, और दूसरी बात है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। लघु वृत्तखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड, ठीक है। हेलो, संगत लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड का मतलब है छोटा वृत्त का टुकड़ा। हेलो, वृत्त का टुकड़ा आप जानते हो। अगर हम ये देखें तो ये वृत्त का टुकड़ा है, इसे ही कहते हैं वृत्तखंड। क्या कहते हैं, वृत्तखंड। और ये कौन सा वृत्तखंड है, लघु है। कौन है, लघु वृत्तखंड है, ठीक है। लघु मतलब छोटका, वृत्त में से वृत्त, अखंड में से टुकड़ा। तो छोटका वृत्त और टुकड़ा को हम कहेंगे लघु वृत्तखंड। कौन कहेंगे, लघु वृत्तखंड। तो पहली बात कह रहा है कि लघु वृत्तखंड यानी संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए, ठीक है। तो पहली बात लिखोगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आप जानते हो, नहीं जानते हो तो सूत्र याद करो। अगर आपको नहीं याद आ रहा तो आप सूत्र याद करें। और पहला जो लेक्चर होगा, जो बेसिक लेक्चर हमने दे दिया है, उसमें पूरा फार्मूला बता दिया, ठीक है। अगर आपको फार्मूला याद है तो सवाल कुछ नहीं, चुटकियों में सवाल हल होता है। देखिए कैसे कैसे कैसे, तो ऐसे। यस, पहली बात है लघु वृत्तखंड चाहिए। हेलो, क्षेत्रफल तो पाई स्क्वायर थीटा पाई 360 माइनस वाट हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। यस, मान भरे फटाफट। तो क्या होगा, पाई का मान आप जानते हो 3.14 होता है एंड थीटा का वैल्यू, आर का वैल्यू दिया 10, तो 10 गुणे हम 10 कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे थीटा कितना दिया भैया, 90 डिग्री दिया, ठीक है। 360 कर देंगे और यहाँ पे फिर से देखेंगे हाफ दिया है, आर स्क्वायर फिर से है, मतलब 10 का फिर से 10। और यहाँ पे साइन थीटा, साइन थीटा का मतलब क्या होता है, साइन थीटा, थीटा का स्थान क्या दिया है, यहाँ पे 90 डिग्री दिया है, तो यहाँ पे थीटा यानी कि 90, तो साइन लिख देंगे 90 डिग्री, राइट। कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब जरा देखो, हेलो, काटेंगे पीटेंगे, जो कटेगा उसे काट देंगे। 9 × 9 = 9 × 36 होता है। हेलो, 10 दाम में 100, यहाँ पे 2 अंक पहले है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसको क्या करेगा, पूर्ण संख्या बना लेगा, मतलब हो जाएगा 314, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। यहाँ देख लो, यहाँ हाफ बचा। और साइन 90 का मान 1 होता है। अगर नहीं पता है तो पढ़ लो, त्रिकोणमिति में साइन 90 का मान 1 होता है, ठीक है। अब क्या होगा, ये 2 से कटेगा, ये 5 बार में, और 5 का 10 में गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा, 50, ठीक है। तो क्या मिलेगा, 50, कुछ इस प्रकार से। अच्छा, इसका मान करेगा जब डिवाइड करेंगे तो इसका मान 78.5, कितना आएगा, 78.5। और जब इसको घटाओगे तो -50 होगा, ठीक है। अब इसमें से घटाओ भैया तो कितना हो जाएगा, 50, 78, 70, मतलब कितना हो जाएगा, 20, 8, 28, 28.5, ये सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है।
तो मतलब ये रहा पहली बात है, यानी पहली बात है क्या पूछा, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। मुझे पता था, मैंने लगा दिया। अब तेरी बार ये, ठीक है। अब चलो ये पहला हो गया। दूसरा क्या पूछ रहा है सर, दूसरा कह रहा है, जरा एक बार और देखें दूसरा क्या कह रहा है। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड आप जानते हैं, जब दीर्घ त्रिज्यखंड कहेगा तो क्या करना पड़ेगा जरा समझा। कह रहा है कि संगत, संगत दीर्घ, दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड। अगर हम त्रिज्यखंड की बात करें तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई स्क्वायर थीटा। क्या होता है, पाई स्क्वायर थीटा बाई 360। और जब संगत कहेगा, दीर्घ कहेगा, दीर्घ है बड़का वाला टुकड़ा कहेगा, तो वहां पे थीटा को हटाना और यहाँ पे लिखना 360 माइनस थीटा। ठीक है, हेलो, फार्मूला देख लो कैसे बन रहा है। यस, अब पहले तो देख लें, इसका मान हो जाएगा 3.14। हेलो, पाई का मान हो जाएगा, आर का मान 10 दिया, 10 कर दो, 2 बार दिया, 2 बार कर दो, क्या दिक्कत होता है, क्या जाता है, कुछ नहीं। 360 में से थीटा घटाएंगे तो 360 में से थीटा, थीटा का मान कितना दिया 90, 360 में से 90 घटाओ कितना मिलेगा 270 मिलेगा। तो क्या करेंगे 270 लिखेंगे जी। ठीक है, नीचे क्या दिया, हेलो सर 360। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो कटेगा क्या, कटेगा, यस। वाट 3 9 27, 4 9 36, कट गया जी, यस कट गया। 3 ऊपर बचा है, नीचे 4 बचा है। अभी आप ध्यान से देखो तो क्या मिलेगा, 10 1 0 1 0 2 0 2 अंक पहले, 2 0 2 अंक पहले, क्या होगा 314 होगा बटे 4, ऊपरा गुड़ा 3 बच रहा है। अच्छा इसका मान कितना होता है जरा देख लो, इसका मान कितना होता है 314 बटे 4 का लाए 78.5, ये उठा मनवाया वर्ड दो 78.5। अच्छा गुड़े 3 करेंगे तो 3 5 15 के 5 हो जाएगा, और 3 8 24, 24 1 25 के 5 हो जाएगा। 2 मिला 3 7 21, 2 कितना होता है 23। ठीक है, एक अंक पहले तो यहाँ हो जाएगा 235.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यस हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय। ये हो गया पहला क्वेश्चन आपका, 4 नंबर का क्वेश्चन को हमने फोड़ दिया। अब बारी है 5 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, यस चलिए आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट लें, कमेंट करें। यस चलिए तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए तो हम एक और क्वेश्चन लेते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो लेक्चर का। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप प्रैक्टिस करो तो बहुत आसानी से हो जाएगा। टोटल डिपेंडेंट है फार्मूला। ठीक है, यस तो जरा देखेंगे, ध्यान देंगे क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, हेलो आपकी स्क्रीन में देखें, त्रिज्या दिया 21 सेमी वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए 3 बातें। पहली बात है चाप की लंबाई, दूसरी बातें है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तीसरी बात है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहली बात वही है जो जानते हैं, एकदम इजी है। क्या करेंगे, सबसे पहले एक सर्किल बना लें, केंद्र से कितना अंश का कोण अंतरित कर रहा है 60 अंश। ये रहा कुछ ऐसा आपके बीच में, यहाँ पे सपोज ए ओ बी और ये है वृत्तखंड, छोटा वृत्तखंड बड़ा वृत्तखंड। क्या करना है जरा देखें, कुछ नहीं, हेलो थीटा दिया, हेलो रेडियस भी दे दिया, कितना दिया है 21 सेमी। ठीक है, तो पहले लिख लो जो दिया है, आर दिया है 21 सेमी। अच्छा थीटा कितना दिया है 60 डिग्री। ठीक है, पहला क्या पूछा, पहला उतार लो। पहला कह रहा है चाप की लंबाई, जानते हो चाप की लंबाई क्या होती है, नहीं जानते तो जान लो, थीटा बाई 180 पाई आर। मान भरेंगे, काटेंगे पीटेंगे, थीटा का मान कितना है 60, 180, पाई का मान जानते हो 22/7, आर का मान 21, 7 कम 7 7 21 हो जाएगा, अच्छा कम 6 अच्छा 18 हो जाएगा, 3 कम 3 3 कम 3 हो जाएगा, और टोटल बच गया 22। क्या बच गया 22। तो लंबाई है मतलब सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक है, यस कितना इजी है। टोटल चाप की लंबाई अगर ऐसा कहे, ऐसा फिगर हो, ऐसा कंडीशन हो, तो टोटल चाप की लंबाई हम ऐसा निकाल देंगे। ठीक है, चलिए दूसरी बात हम बात करेंगे, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो चाप द्वारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये चाप है और ये त्रिज्यखंड है, चाप है त्रिज्यखंड है, चाप है त्रिज्यखंड है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप जानते हो, सेकंड नंबर वाट लिखेंगे चाप द्वारा। ठीक है, क्या लिखेंगे, चाप द्वारा बनाए गए किसका क्षेत्रफल,
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या होता है जी, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। जो दिया उसे भर देंगे। पाई का मान जानते हो 22/7, आर का मान जानते हो दिया ही है 21, कितनी बार, 2 बार, थीटा कितना 60, नीचे कितना 360, 6 कम 6, 6 से 1 36। अच्छा जरा देखो तो यहाँ पे हो जाएगा 2 तिया 6 हो जाएगा और 7 तिया 21 हो जाएगा, ठीक है। 7 एकम 7, 7 एकम 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2 और ये 22, 11 दूना 22, ठीक है। हेलो जरा ध्यान देंगे, यहाँ पे 11 बचा है और यहाँ पे टोटल 21 बचा है, ठीक है। अब गुणा करो, 11 कम 11 हो जाएगा, ठीक है। रिजल्ट क्या मिला, 11 कम 11 और 11 दूना 22, 22 से कितना होता है 23, 231। अब ये 231 क्या है जी, 231 है सेंटीमीटर का स्क्वायर, दैट मीन्स 231 है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, किसके माध्यम से, चाप द्वारा बनाया गया था। यस क्लियर है मेरी बात है। देखो यार कितना इजी है, बहुत इजी है, टोटल फार्मूला पर ही डिपेंड है। अब ये कटौल पिटौल जिसको नहीं आएगा, कैलकुलेशन जिसको नहीं आएगा वो काम नहीं कर पाएगा। यस अब जरा देखें क्या बचा, तीसरी बात है, ठीक है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब संगत जीवा द्वारा क्षेत्रफल लगा लो, सूत्र लगा लो, तो यहाँ लिख लो तीसरी बात क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, संगत जीवा द्वारा व्हाट बनाए गए किसका, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, जरा देखें, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 में से घटाउल करेंगे 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। अब जरा देखो, अब जरा देखो, अब जरा देखो, मान भरो तो यहाँ हो जाएगा 22/7, आर का मान कितना दिया 21 गुणे 21, थीटा का मान कितना दिया 60, नीचे कितना रखेंगे 360, यहाँ देख ले 1/2, आर का मान हुआ बतिया 21 गुणे 21, साइन 60 थीटा 60 साइन 60, यहाँ लिखोगे साइन 60 डिग्री, ठीक है। अब जरा समझा क्या कटेगा, हेलो 6 कम 6, 6 6 का 36, यहाँ जरा एक बार और देखेंगे, 7 कम 7, 7 त्रिकी 21, ठीक है। 6 यहाँ पे हो जाएगा 3 कम 3, 3 दूना 6, 2 1 कम 2 और 11 दूना हो जाएगा 22, ठीक है। अब 11 बचा और 21 बचा, यहाँ पे 11 गुणे 21 कर लो, तो 11 गुणे 21 करोगे तो फिर से क्या मिलेगा, मिल जाएगा 231 मिल जाएगा। यहाँ पे क्या लिखोगे 231 लिख दोगे, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, नो 231 मिल गया। अब इधर देख लो, इधर बचा माइनस का हाफ बच्चा, जरा देखो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है वो भी विचार लो, ठीक है। अब ये हाफ रहने देना, 21 गुणे 21 करोगे तो कितना मिलेगा 441 मिलेगा, ठीक है। कितना मिलेगा 441 मिलेगा। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है जी, साइन 60 आप जानते हो कि साइन 60 होता है अंडर रूट में 3/2, ठीक है। तो यहाँ भरेंगे साइन 60 का वैल्यू अंडर रूट में 3/2, ठीक है। अब जरा इसका हल करें तो मुझे लगता है स्टूडेंट यहाँ तक क्लियर है और इसके आगे जाने की आवश्यकता भी नहीं है। तो यहाँ पे नीचे का नीचे हो जाएगा, ऊपर का ऊपर हो जाएगा। हाई देख लो 441 रूट में 3/2 दूना 4 ही होता है, 2 2 4 कहते हैं। यह क्या है आंसर है, यह क्या है सेंटीमीटर का स्क्वायर है। क्या मेरी बात क्लियर है, यस। तो ये रहा फाइनली आंसर, ये हो गया आपका 2 क्वेश्चन, बहुत ही इजी लैंग्वेज एंड यूं बोलेंगे बहुत ही आसान भाषा में, ठीक है। तो आप इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करें और जहां पे दिक्कत वहां पे जरूर कमेंट करें। यस जब आप वीडियो को पॉज करके देखेंगे तो हर एक बातें क्लियर हो जाएंगी और मुझे लगता है यहाँ तक क्लियर है, हर एक बातें आपको क्लियर हो रही होंगी। यस तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के साथ कुछ और क्वेश्चन को लेकर के एनसीईआरटी बेसिस। तो तब तक के लिए यस लेते हैं आप सब विदा। यस टाटा बाय बाय गुड नाइट। यस।